मेरा नाम शिवराम है। उम्र अब 75 साल हो गई है। मैं दिल्ली के एक छोटे से मकान में रहता हूँ, अकेला। बेटा अमेरिका में है, बेटी पुणे में। वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है। मैं उन्हें दोष नहीं देता। मैं भी तो ऐसा ही था। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कोई उपदेश नहीं देना, कोई प्रेरणा नहीं देनी। बस अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। शायद आप उसमें अपनी कोई छाया देख लें, शायद ना देखें। दोनों ठीक है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक वाक़ये पर जी ली। अभी नहीं, बाद में। जब मैं 25 साल का था, तब मेरी पहली नौकरी लगी थी, एक सरकारी दफ़्तर में। छोटी-सी जॉब थी, लेकिन पिताजी खुश थे। माँ ने मिठाई बाँटी थी मोहल्ले में। मैं भी खुश था। सोचता था, अब बस थोड़ा-सा सेटल हो जाऊँ, फिर सब कुछ करूँगा। लेकिन सेटल होने में 5 साल निकल गए। फिर शादी हुई। अच्छी लड़की थी, इंदिरा। शांत और समझदार। मुझसे बहुत उम्मीदें थीं उसकी, मैं जानता था। लेकिन मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करता था। सुबह ऑफ़िस, शाम को थका-हारा घर आना, खाना खाकर सो जाना। वो कुछ पूछती तो कहता, "अभी नहीं, कल बात करेंगे।" कल कभी नहीं आया। जब बेटा हुआ तो मैंने सोचा, अब ज़िम्मेदारी और बढ़ गई। अब तो बिल्कुल सीधे चलना होगा। नौकरी, तनख्वाह, बचत, बस यही सब। एक दिन बेटा बड़ा होगा, तब मैं उसके साथ समय बिताऊँगा। तब खेलूँगा उसके साथ, तब बातें करूँगा। लेकिन जब तक वो बड़ा हुआ, मैं बूढ़ा हो गया। एक दिन याद है मुझे, बेटा छोटा था, शायद 8-9 साल का। वो मेरे पास आया और बोला, "पापा, आज स्कूल में मेरी पेंटिंग लगी है। चलोगे देखने?" मैं उस दिन थका हुआ था। ऑफ़िस में बॉस ने डाँट लगाई थी। बस घर आकर लेटना चाहता था। मैंने कहा, "बेटा, आज नहीं, कल पक्का चलेंगे?" उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप अपने कमरे में चला गया। कल मैं भूल गया और उसने फिर कभी नहीं पूछा। समय बीतता गया। रोज़ वही रूटीन। सुबह 7 बजे उठना, चाय पीना, अखबार पढ़ना, नहाना, ऑफ़िस जाना। शाम को 6 बजे वापस, टीवी देखना, खाना खाना, सो जाना। हफ्ते में रविवार को थोड़ा आराम। लेकिन उस दिन भी कुछ ख़ास नहीं करता था। बस लेटा रहता। सोचता, बाद में करूँगा। क्या करना था? पता नहीं। लेकिन ये लगता था कि कुछ तो है जो मुझे करना चाहिए। शायद इंदिरा से बात करना, शायद बच्चों के साथ कहीं घूमने जाना, शायद अपने भाई को फ़ोन करना, जिससे महीनों से बात नहीं हुई थी। लेकिन हर बार लगता, अभी थोड़ा और बाद में। जल्दी क्या है? इंदिरा धीरे-धीरे चुप होती गई। पहले वो मुझसे बहुत कुछ साझा करती थी। अपने मन की बात, अपने सपने और अपनी परेशानियाँ। लेकिन मैं हमेशा काम में उलझा रहता। कभी ध्यान से सुना ही नहीं। एक दिन उसने रोते हुए कहा, "तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है।" मैंने कहा, "ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे लिए ही तो इतना काम करता हूँ। घर चलाने के लिए, बच्चों के लिए।" वो चुप हो गई और फिर कभी नहीं बोली। आज वो नहीं है। 5 साल पहले चली गई। दिल का दौरा पड़ा था अचानक। मैं उस दिन ऑफ़िस में था। जब अस्पताल पहुँचा, तो बहुत देर हो चुकी थी। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ, मैंने कभी उससे ठीक से बात ही नहीं की। कभी पूछा नहीं कि वो खुश है या नहीं। कभी बैठकर साथ चाय नहीं पी। कभी हाथ पकड़कर नहीं पूछा, "तुम कैसी हो?" अब बहुत देर हो चुकी है। बेटा जब इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा, बस अब ये डिग्री पूरी हो जाए, फिर मैं रिटायर हो जाऊँगा। फिर समय बिताऊँगा उसके साथ। लेकिन जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई और उसे अमेरिका में जॉब मिल गई, वो चला गया। मैंने खुशी जताई, अंदर से टूट गया। बेटी की शादी हुई 3 साल पहले, अच्छा लड़का मिला, पुणे में सेटल है। बेटी भी खुश है। साल में 1-2 बार फ़ोन आ जाता है। पूछती है, "पापा, आप ठीक हो ना?" मैं कहता हूँ, "हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ।" झूठ बोलता हूँ, लेकिन बोलना पड़ता है। अब मैं अकेला हूँ। यही मकान है, यही कमरा, यही खामोशी। कभी-कभी रात को सोचता हूँ, मैंने किया क्या? पूरी ज़िंदगी काम किया, पैसा कमाया, घर चलाया, बच्चों को पढ़ाया, सब कुछ किया जो एक ज़िम्मेदार आदमी को करना चाहिए। लेकिन फिर भी लगता है, कुछ छूट गया। क्या छूट गया? वो छोटी-छोटी बातें, वो पल, वो मुस्कुराहटें, वो सुबह, वो शामें। मैं हमेशा बाद में के लिए जीता रहा।
लेकिन बाद में कभी नहीं आया, और जब आया तो सब कुछ बीत चुका था। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप नौकरी छोड़ दीजिए या ज़िम्मेदारियाँ छोड़ दीजिए। नहीं, मैं खुद ऐसा नहीं कर सकता था। हमारे समाज में, हमारे घर में ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ, जो आज है, वो आज ही है। कल का कोई भरोसा नहीं। आपके माँ-बाबूजी हैं, फ़ोन कर लीजिए, बस 2 मिनट, पूछ लीजिए, कैसे हैं आप? आपकी पत्नी है, आज शाम बैठकर उनसे बात कर लीजिए। काम की नहीं, दिल की। आपके बच्चे हैं, उनके साथ खेल लीजिए। आज अभी वो बड़े हो जाएँगे, फिर वक़्त नहीं निकालेंगे आपके लिए। वैसे ही जैसे मेरे बच्चों ने नहीं निकाला, और ये उनकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। मैंने ही तो उन्हें सिखाया कि रिश्तों से ज़्यादा ज़रूरी काम है। अब मुझे एहसास होता है, काम तो हमेशा रहेगा, ऑफ़िस हमेशा रहेगा, लेकिन लोग नहीं रहेंगे, वक़्त नहीं रहेगा। मैं अब रोज़ सुबह उठता हूँ, चाय बनाता हूँ, बालकनी में बैठता हूँ, बाहर देखता हूँ, लोग भाग रहे हैं, ऑफ़िस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सब व्यस्त हैं, और मैं सोचता हूँ, मैं भी तो ऐसा ही था। मैं भी भागता रहा पूरी ज़िंदगी, लेकिन किस चीज़ के पीछे? पता नहीं। अब बैठा हूँ, समय है, पैसा है और घर है, लेकिन कोई नहीं है। कभी-कभी सोचता हूँ, काश मैं थोड़ा रुक जाता। काश मैं एक दिन छुट्टी लेकर इंदिरा को मंदिर ले जाता। काश मैं बेटे की पेंटिंग देखने चला जाता। काश मैं बेटी से पूछ लेता कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है? लेकिन मैंने हमेशा कहा, बाद में, और बाद में कभी नहीं आया। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, अकेला। इस उम्र में कुछ बदल नहीं सकता। वो लोग वापस नहीं आ सकते। वो पल वापस नहीं आ सकते। लेकिन आप अभी भी वक़्त में हैं। आप अभी भी बदल सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें, बस थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। आज रात जब घर पहुँचे, या तो अपनी पत्नी को गले लगा लीजिए। बस ऐसे ही अपने बच्चों को पूछ लीजिए, आज स्कूल में क्या हुआ? अपने बूढ़े माँ-बाप को फ़ोन कर लीजिए। बस 5 मिनट। ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही बातें बाद में याद आती हैं। मुझे अब कोई बड़ी बात याद नहीं, कोई प्रमोशन याद नहीं, कोई बड़ी खरीदारी याद नहीं। बस वो छोटे-छोटे पल याद आते हैं, जो मैंने खो दिए। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं बस अपनी ज़िंदगी बता रहा हूँ। मैं अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं हूँ यहाँ, ये मुझे पता है। जब मैं जाऊँगा, तो शायद 2-4 लोग आएँगे। औपचारिकता होगी, फिर सब अपने काम में लग जाएँगे। और ये ठीक है, ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन अगर मुझे एक मौका मिले, सिर्फ़ एक दिन वापस जाने का, तो मैं वही पल चुनूँगा। वो सुबह जब सुनीता ने कहा था, "चलो ना कहीं घूम आते हैं", और मैंने कहा था, "अभी नहीं, सो बाद में", मैं उस दिन को बदल देता। लेकिन ज़िंदगी में रिवाइंड बटन नहीं होता। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो फिर कभी नहीं। आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ। अब फैसला आपका है। मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूँ, जो अपनी गलतियों के साथ जी रहा है। आप अभी भी समय में हैं। बस ज़रा रुक जाइए, थोड़ा देख लीजिए, चारों तरफ। शायद कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो। बस इतना ही कहना था। शुक्रिया कि आपने सुना।